हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूं न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज फिर से लेकर आई हूं एक न्यू स्टोरी है राज से रजनी तक की, और एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के टीचर को कैसे औरत बनाया। चलिए जानते हैं स्टोरी में। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। राज छोटे से गांव के रहने वाले हैं और राज की शादी हो चुकी है। राज अपने फैमिली में रहते हैं। राज के पास कोई जॉब नहीं था। राज जॉब के तलाश में शहर में जाते हैं और उनके साथ उनकी वाइफ भी जाती है। दोनों साथ में जाते हैं काम की तलाश में। कि राज बहुत सारे स्कूल में टीचर के लिए गए और इंटरव्यू दिए। एक स्कूल में उनका सिलेक्शन हो गया। जब वो राज उस स्कूल में इंटरव्यू दे रहे थे, तो जो प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रही थी वो बोली कि सारे क्वेश्चन का तो सही जवाब दे दिए राज ने। प्रिंसिपल फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछी जो राज को थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन से वो नहीं हुआ कि हाँ ये क्यों पूछ रही हैं। प्रिंसिपल ने पूछी कि आपको साड़ी अच्छी लगती है। राज ने बोला कि हाँ, साड़ी तो हमारी भारतीय संस्कृति का परिधान है। साड़ी में नारी बहुत सुंदर लगती है, साड़ी पहनती है। तो वो साड़ी के बारे में बहुत सारे तारीफ किया और प्रिंसिपल हूँ की धीरे से और मुस्कुराई। फिर राज ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि प्रिंसिपल ऐसे क्वेश्चन क्यों की। इसके बाद से प्रिंसिपल बोली कि ठीक है, आपकी जॉब पक्की है, आप आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। 4-5 दिन ही हुआ था, तो सारे टीचर्स जब लंच के लिए बैठे थे तो वहाँ पे बातें चल रही थी और 2-3 मतलब सभी लेडीज टीचर थी उस स्कूल में। सिर्फ 3 टीचर ऐसे थे जो जेंट्स थे, जिसमें से एक राज और 2 टीचर और थे साथ में। तो जब सारे लोग लंच कर रहे थे तो वहाँ पे जो एक टीचर बोली, लेडीज टीचर थी, वो बोली कि राज भी सीख जाएंगे जैसे रमेश सीख गए। तो राज बोले क्या सीख गए, रमेश क्या सीख गए और मैं क्या सीख जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आया मैम। तो वो जो मैम थी टीचर, वो बोली कि सब समझ में आ जाएगा आपको, आप ना रमेश से सीख लेना, रमेश ना आपको समझा देंगे। तो राज बोले कि क्या सिखा देंगे। वो रमेश की तरफ देखा तो रमेश राज को देख के और फिर अपना सर नीचे झुका लिया। राज को कुछ समझ नहीं आया। बोला, रमेश सर आप क्या बताएंगे, बताइए मुझे। तो रमेश ने कुछ नहीं बोला और सर को नीचे झुका लिया। तो प्रिंसिपल आती है और फिर बोलती है कि यहाँ पे एवरी सैटरडे स्कूल में लेडीजों का फंक्शन होता है और एक पार्टी होती है एवरी सैटरडे, तो जिसमें सभी टीचर्स मिलके पार्टी देते हैं और अपना पार्टी देते हैं और एंजॉय करते हैं। तो राज बोला कि तो मैम इसमें सीखने की क्या बात है, अच्छी बात है, फंक्शन हम भी अटेंड कर लेंगे फंक्शन को और पार्टी कर लेंगे, इसमें क्या है। तो प्रिंसिपल बोले कि लेकिन इसमें एक बात है जो सबको करना पड़ता है और वो आपको भी करना पड़ेगा। आज बड़े हैरानी से प्रिंसिपल के मुंह की तरफ देखते हुए बोला, कौन सी बात है, तो जो करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल बोली कि यहाँ यहाँ पे सारे लेडीज टीचर्स हैं और यहाँ सिर्फ 2 टीचर पहले से थे जो जेंट्स थे। तो वो लेडीज टीचर्स के साथ वो भी साड़ियाँ पहनते हैं एवरी सैटरडे, तो आपको भी पहनना पड़ेगा हर सैटरडे के दिन साड़ी सभी के साथ। फिर राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। राज सा अंदर से ये भी लगा कि ये कैसा स्कूल है जो साड़ी पहनाते हैं यहाँ पे। तो राज बोले कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता मैम। तो सीधे प्रिंसिपल बोले कि ठीक है, फिर आप देख लो कहीं और जॉब, क्योंकि हमारे यहाँ जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप देख सकते हैं कहीं और स्कूल में ट्राई कर सकते हैं। राज वहाँ से चुपचाप से घर आ गया और बहुत परेशान था। घर आके जब उसकी वाइफ ने देखा कि राज परेशान सा लग रहा है, तो फिर पूछा। तो उसकी वाइफ ने पूछी कि क्या हुआ है, आज क्यों परेशान लग रहे हो इतना।
राज ने सारी बात बताई अपनी वाइफ से कि ऐसे ऐसे हुआ है, और प्रिंसिपल बोले है कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरे स्कूल में आप ट्राई कर लो। दोनों परेशान हुए कि अब क्या होगा। ये स्कूल भी मिला, जॉब भी मिला और अच्छा खासा इसमें पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन ये कैसा है स्कूल जो जिसमें वो साड़ी पहना के रखेंगे। सोचने समझने के बाद बहुत परेशान हो गए कि अब वो शहर में जो पैसे लेके आए थे वो भी खत्म होने लगे थे, और वैसे भी वो इतना पैसे वाले नहीं थे जो बहुत सारे पैसे लिए थे जो शहर में आके और 1-2 महीने रह के नौकरी ढूंढ सके। तुरंत राज बोला कि मुझे उसी स्कूल में नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे खर्चे कहाँ से चलेंगे, क्योंकि और वो भी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी दूसरे स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में वो ट्राई कर चुका था, उसके बाद ये जॉब मिली थी। उसकी पत्नी बोली कि आप साड़ी पहनोगे एवरी सैटरडे, तो राज बोला कि पहनना ही पड़ेगा, 2 टीचर्स और है वो भी तो पहनते हैं, चलो मैं भी पहन लूंगा तो क्या हो गया। हमारे राज ने फिर सुबह गया तो प्रिंसिपल को लगा कि शायद राज का मन बदल गया है और राज नौकरी यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, नहीं पहनेगा। तो प्रिंसिपल फिर बोली कि राज क्या सोचे जॉब के बारे में। तो राज सर नीचे कर लिया और बोला कि आपकी जो शर्त है वो मुझे मंजूर है, मैं साड़ी पहन लूंगा एवरी सैटरडे। जो रमेश सर थे वो हैरानी से राज को देखने लगे और फिर अलग से ले जाके फिर पूछे कि राज ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम यहाँ औरत बनने के लिए तैयार हो गए हो। हमारी तो बहुत मजबूरी थी, इसलिए हम रुके, क्योंकि हमें कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, कोई हमें नौकरी नहीं दे रहा था। मैं तो राज अपनी कहानी बताने लगा रमेश से कि मेरे साथ भी यही मजबूरी है, मैं गरीब हूँ और छोटे से गांव से हूँ और यहाँ पे आया, बहुत सारा स्कूल ट्राई किया हूँ, नहीं मिला और कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं पढ़ा सकता हूँ। डे सैटरडे था, सभी को अपने अपने घर से साड़ियाँ ले आना था। जो लेडीज टीचर्स थी वो तो पहनती ही थी साड़ियाँ, जो जेंट्स थे वो ले आते थे, दो जो जेंट्स टीचर थे वो लेकर आते थे, बाकी बचे राज। तो प्रिंसिपल ने राज को बताया कि आप अपने वाइफ की साड़ी ले आ सकते हैं और ब्लाउज भी बनवा लेना। तो राज गया और अपने वाइफ का एक साड़ी निकाला, सुबह सैटरडे था और वो पहन के जाना था साड़ी, तो वो निकाला और ब्लाउज पेटीकोट साड़ी लेकर स्कूल में गया। जब सब लोग पहनने लगे साड़ी तो राज को साड़ी पहनना नहीं आता था। अब राज को साड़ी कौन पहनाए, तो जो रमेश टीचर थे वो पहनना सीख गए थे साड़ी। तो रमेश बोला राज को कि जाओ पेटीकोट और ब्लाउज पहन के आओ, फिर मैं तुम्हें साड़ी पहनाता हूँ। और रमेश ने राज को साड़ी पहनाया और उसमें से एक लेडीज टीचर्स आई, राज का पूरा मेकअप की और पिनअप की साड़ी में बहुत अच्छे से, मतलब सारी टीचर्स एक जैसे लगने लगे लेडीज गेटअप में। तो फिर प्रिंसिपल जब देखी राज को तो बोली कि अरे राज, तुम तो साड़ी में बहुत सुंदर लग रहे हो और तुम साड़ी पहनने से मना कर रहे थे, इतने सुंदर लग रहे हो, एकदम राज नहीं रजनी लग रहे हो तुम तो जो टीचर्स थी, लेडीज टीचर्स थी, वो रजनी ही बोलने लगी राज को, कोई राज नहीं बोलता था। सिर्फ जेंट्स टीचर्स थे वो राज बोलते थे, बाकी रजनी बोलने लगे मजाक में कि रजनी लग रहे, क्योंकि वो फेस भी थोड़ा राज का, थोड़ा फेस भी लड़कियों के जैसे था, उसमें वो दाढ़ी मूंछें नहीं थी राज की, तो क्लीन सा फेस था और वो साड़ी पहन लिया था, तो इसलिए वो लेडीज के जैसे लग रहा था और सभी उसे रजनी बुलाने लगे, सारे टीचर्स और प्रिंसिपल। तो राज की कहानी ये थी, मजबूरी में औरत बनना पड़ा स्कूल में और प्रिंसिपल ने औरत बनाया, तो राज ऐसे रजनी बने। फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।